तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। शुरू करते हैं नए वीडियो से। क्यूमिंस इंडिया लिमिटेड के बारे में आज बात करेंगे। ये एक यूएस ग्रुप की कंपनी है जो कि इंडिया में काम कर रही है। डाइवर्सिफाइड कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सर्विसेज का काम करती है। डीजल, नेचुरल गैस में भी काम करती है और ये फ्यूल इंजन बनाती है जो कि 2.8 लीटर्स टू 100 लीटर्स के आसपास होते हैं और बहुत सारे काम करती है रिलेटेड टू कंपोनेंट्स एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है। तो हम उतना डीप में नहीं जाएंगे कंपनी क्या काम करती है, बट हम एक मोटा मोटा ये देख लेंगे कि फंडामेंटली कैसी कंपनी है और लाइक सेल्स ग्रोथ कैसी है, प्रॉफिट मार्जिन कैसे है, इबिटा मार्जिन कैसे है, नेट प्रॉफिट मार्जिन कैसे है, बाकी सब भी। और कुछ रेशियोज के बारे में बात करेंगे जिससे आपको एक रफ आइडिया आ जाएगा कि कंपनी कैसी है, फाइनेंशियल स्ट्रांग है या नहीं। ठीक है। तो शुरू करते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले चार्ट के बारे में। शेयर प्राइस इसका 5 साल में लगभग, अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं, एक सेकेंड देना, तो लगभग 1000 से लेके ये बार 4500 रुपये हो चुका है। तो अराउंड 4.5x की ग्रोथ है। तो बहुत ज्यादा ग्रोथ है, बट बहुत सही है, अच्छी बात है। तो टोटल सेल्स का जो है वो, लाइक अब आपको लग रहा होगा कि भाई इतना बड़ा है, तो इसका बुक वैल्यू रेशियो अराउंड 15 के आसपास है। तो वो ही एक मेजर कंसर्न है, बाकी कोई भी कंसर्न नहीं है इसका। तो टोटल सेल्स जो है इसका, वो बढ़ते जा रहा है। लगभग 4000 का आसपास था, उसके बाद 10,000 के आसपास हो गया है। सेल्स ग्रोथ लाइक 2020 के मुकाबले इसमें निगेटिव बता रहा है, बट उसके बाद से अगर आप देखो तो हमेशा पॉजिटिव ही बता रहा है। तो चल बढ़ी रही है सेल्स ग्रोथ। ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 167.9%, प्रीवियस ईयर का भी सेम था। देन EBITDA मार्जिन 13.8% थी, अब बढ़ के 20% हो चुकी है 25 में। देन EBIT मार्जिन 11% के आसपास थी, अब 18.2% हो चुकी है, तो वो भी लगभग डबल के आसपास ही बढ़ चुकी है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 14.6, 19.2%। सो इसकी अगर पर्टिकुलरली इसकी बात करें तो कंसिस्टेंट होना जरूरी है। लाइक अगर यहाँ पे निगेटिव आ जाता, यहाँ पे पॉजिटिव, देन यहाँ पे अगेन निगेटिव, तो वो गलत बात होती। बट इसका कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है और बहुत पहले से ही काम कर रही है, तो काफी बढ़िया है। CAGR भी लगभग 22 से 72 हो चुका है, वो तो हम शेयर प्राइस को देख के बता ही सकते हैं। तो फिर EPS की ग्रोथ भी लगभग उससे ही बड़ी होगी, -10% से 16% पॉजिटिव, और 40% के आसपास भी जाकर आया है। ठीक है। डिविडेंड भी देती है, ऐसा नहीं डिविडेंड नहीं देती, 51 रुपीज का डिविडेंड देती है, दे रही है, मतलब लास्ट ईयर भी दिया था। तो ये थे इसके मोटा मोटी छोटे मोटे फंडामेंटल्स। और की फाइनेंशियल रेशियोज के बारे में बात करेंगे। पी रेशियो 42 के आसपास है। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा है, क्योंकि प्रीवियस इसमें लाइक मार्च 21 में जब इसका प्राइस 1000 था तब भी 40 था, अब इसका प्राइस 4500 है तब भी 42 है। तो मुझे नहीं लगता कि ये मेजर कंसर्न होना चाहिए किसी भी इंडिविजुअल के लिए। तो एंटरप्राइज वैल्यू बाय इबी इबिडा, ठीक है, तो उसका क्या सीन है, 7.20। ठीक है। इससे कम ही है। एंटरप्राइज वैल्यू अपॉन सेल्स 1.4x, ठीक है, बढ़िया। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो यहाँ पर शायद से गलत होगा, बट स्क्रीनर पे मुझे 15 दिखाया है इसलिए मैं बोला आपको, वरना 2 अगर है तो फिर तो कोई सीन ही नहीं है। मतलब कोई ही प्रॉब्लम नहीं है फिर तो, अगर कंपनी का बुक वैल्यू रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू 2.31 है तो फिर तो आप निश्चिंत होकर कभी भी इन्वेस्ट करके सो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, कंपनी काम करते रहेगी। रिटर्न ऑन इक्विटी कंसिस्टेंटली बढ़ते जा रहा है, 14% से अराउंड 26% हो चुका है। कैपिटल एम्प्लॉयड भी बढ़ते जा रहा है, 18 से 36 हुआ है, ये तो डबल हो चुका है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लाइक अभी तक तो, हाल फिलहाल तक तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। यहाँ पर मैं एक सेकंड बाद आता हूँ, नहीं तो ठीक है, पहले यही खत्म कर लेते हैं। कैश फ्लो एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इसकी 18 लाइक 820 करोड़ के आसपास थी, जो कि बढ़कर अब हो चुकी है 1600 CR। तो 2 साल में ही ये डबल हो चुकी है, 23 से 25 की इसमें डबल हो चुकी है रेंज। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज और फाइनेंशियल एक्टिविटीज इसकी निगेटिव है, बट स्टिल ठीक है, कंपनी परफॉर्म तो अच्छा कर रही है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का इसका ज्यादा रोल, मतलब रोल पड़ता होगा, तभी जाके कम प्राइस उस पे ही रिएक्ट कर रहा है। ठीक है। तो नेट कैश फ्लो इसका 2000 सॉरी 220 CR था, देन अभी घट के 63 CR हो चुका है। तो
एक ही ये नेगेटिव लगा मुझे अभी तक, बाकी सब तो ठीक है। तो यहाँ पर है यार, फिर से भूल गया मैं। ठीक है, तो टॉप शेयर होल्डिंग इन क्यूमिंस, तो टॉप शेयर होल्डिंग कौन होल्ड करता है? जैसे क्यूमिंस इंडिया, जिसकी लाइक सब्सिडरी है कंपनी, जो कि इनकॉर्पोरेशन हमने स्टार्टिंग में बात करी यूएसए की, तो उसकी 51% मेजर होल्डिंग है। और अगर ये 51% है तो ये बताता है कि कितना ट्रस्ट है उनके पेरेंट कंपनी को उसके ऊपर। तो बाकी सब तो शायद हमारे यही है कि म्यूचुअल फंड्स है, डीआईएस है, जो कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, देन एसबीआई पेंशन फंड, एचडीएफसी, एक्सिस, मिराई एसेट। तो ये सारे तो सबसे अच्छे हैं शायद से मेरे हिसाब से तो। और इसमें अगर कौन सा जाए, पराग पारेख आ जाए तो वो भी बहुत बेहतर, क्योंकि वो भी दो टॉप मोस्ट है। ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न ये रफ आइडिया है यहाँ पे। 51% तो प्रमोटर होल्ड कर रहे हैं, 18.35% एफ है इसमें, और डीआईएस का तो हमें अभी चेक किया ही। ठीक है, इसके अलावा भी होंगे, और पब्लिक की सिर्फ 9% होल्डिंग है, तो मैनिपुलेशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब यही होता है। वरना आप अगर बहुत सारी कंपनीज देखो, बीडीएल वगैरह या फिर टैरिल वगैरह, उसमें बहुत सारे मतलब इनका इन्वॉल्वमेंट होता है पब्लिक का, तो उनमें मैनिपुलेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो रिकॉर्ड Q2 FY अर्निंग्स, नेट प्रॉफिट 42% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, और रेवेन्यू 27% बढ़ा है। 5 क्वार्टर में हाई मार्जिन है, तो बहुत बढ़िया, स्टिल अच्छा परफॉर्म कर रही है इतने बड़े प्राइस पे भी। तो इसका कोई ऐसा ऐसा भी नहीं आएगा, नॉर्मली अच्छी चल रही है कंपनी। ठीक है, मेजर डेटा सेंटर ऑर्डर्स, पावर जनरेशन सेगमेंट्स में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिख रही है, was driven by large data centers order। ठीक है, डबल डिजिट ग्रोथ गाइडेंस, मैनेजमेंट ने रीअफर्म किया है डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ और हेल्दी मार्जिन फॉर फाइनेंशियल ईयर 26। तो प्रॉमिसिंग नोट है, बहुत अच्छी बात है। और स्टिल अगर इतना अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी वो बोल रहे हैं कि और अच्छी ग्रोथ होने वाली है, तो बेस्ट है। टॉप ब्रोकर्स ने इंक्लूडिंग मोतीलाल ओसवाल उसका टारगेट प्राइस बढ़ाकर कर दिया है 4950। अभी अगर देखूं मैं तो अराउंड ये चल रहा है 4500 के आसपास, तो और अपसाइड दिया है इन्होंने अराउंड 10-12% के आसपास। ठीक है, और प्रोडक्ट इनोवेशन, इंट्रोडक्शन टू बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, CBC4B+, मुझे नहीं पता ये क्या है, बट ठीक है, अभी तक तो इतना सब कुछ देख लिया तो परफेक्ट लग रही है कंपनी। रिकॉर्ड हाई स्टॉक प्राइस, ऑल टाइम हाई टच किया है कंपनी ने स्ट्रॉन्ग Q2 रिजल्ट्स आने के बाद, 4494 के आसपास। तो ये दोनों पढ़ लेना आप। एक्सपोर्ट हेडविंड्स, क्या मैनेजमेंट फ्लैग जियोपॉलिटिकल रिस्क टू एक्सपोर्ट अ की वॉच एरिया फॉर कमिंग क्वार्टर्स। ठीक है, ध्यान रख लेंगे उतना। तो ये टेक्निकल चार्ट है, हमारा ही है, देख लो चार्ट बाय उमंग। ठीक है, तो ये निकाला गया है था नवंबर 13 को। उसके बाद मैं ट्रैवल कर रहा था, एंड अभी भी तबीयत थोड़ी खराब है, तो स्टिल मैं सोचा वीडियो तो बना लेते हैं, तबीयत खराब रहने से घर नहीं चलता। ठीक है, तो ये है इसका चार्ट। फ्रेश ब्रेकआउट लेवल हमें देखने मिलेंगी, जो कि ऑल टाइम हाई लगाया था इसने 4489, और जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा, तो 4489 एक ब्रेकआउट लेवल बन जाएगी इसकी। उसी के बाद हमें एक अच्छा खासा मूव देखने मिलेगा। अभी शायद क्यूमिंस यहाँ पर चल रहा है, या फिर यहाँ पर ही चल रहा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये वीकली चार्ट होगा, मैंने वीकली ही बनाया था, क्योंकि अगर आपको देखे तो ये 2024 में भी यहाँ पर अराउंड 2200 के आसपास था, उससे भी डबल हो चुका। तो यही दिखाने के लिए किया था कि 100% ग्रोथ तो इसने 2 ही साल में, एक ही साल में दे दी है हमें, और आने वाले ईयर्स में भी अच्छा ही परफॉर्म करेगा। तो अगर आपके पास में क्यूमिंस होल्डिंग में है तो बताना, कमेंट करना। और जब भी आप ये वीडियो देखोगे, कमेंट करना अगर तुम्हें ये कंपनी पसंद आई तो, और अगर वीडियो पसंद आई तो। और अगर कोई लेवल्स के जानकारी चाहिए रहेगी, या फिर कोई और कंपनी के बारे में भी आपको वीडियो चाहिए, तो बता देना, मैं लेकर आज पे रहता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।